देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं एक बार अपनी छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ पर गया हुआ था। तभी मेरे मामा के लड़के के साथ एक बात हो गई। मैंने उससे कहा कि मैं किसी भी भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों को नहीं मानता और उनसे नहीं डरता। मैंने तो एक बार रात के 12 बजे कब्रिस्तान में भी जाकर दिखाया था। मेरी ये सभी बातें सुनकर मेरे मामा का लड़का सुभाष ने मुझसे कहा कि अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो अगर तुम्हें इन सभी चीज़ों से डर नहीं लगता तो तुम हमारे पास में ही ये जो ब्लैक बंजारा होटल है इसके अंदर जाकर दिखाओ। मैंने अपने बड़बोलेपन में उसे यह बोल दिया कि ठीक है, मैं रात के 12 बजे ब्लैक बंजारा होटल में जाकर दिखाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे कहा, यह बात तुम भूल मत जाना। मैंने उससे इस बात की शर्त लगा ली। और अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमें भी किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ इन अलौकिक और पारलौकिक शक्तियों का वास होता है वहाँ पर शर्त लगाकर नहीं जाना सही। मेरी एक भूल ने मेरे पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं अगले दिन अपने मामा के लड़के के साथ अपनी बाइक पे रात के 12 बजे ब्लैक बंजारा होटल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद ही हम होटल के सामने थे और सुभाष ने मुझसे कहा, ठीक है नीरज, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ। अपने घमंड और बेवकूफ़ी में मैंने अपने मामा के लड़के से यह कह तो दिया था, परंतु उस होटल की मनहूसियत को देखकर अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि वह होटल बाहर से ही इतना भूतिया लग रहा था। मैं धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उस होटल की तरफ बढ़ने लगा। मैंने जैसे ही धीमे से उसका दरवाज़ा खिसकाया तो अचानक ही चमगादड़ों के झुंड ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने अपने सर को अपने घुटनों में दबाकर सिकुड़ कर बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने देखा तो अब वहाँ से सारे चमगादड़ जा चुके थे। मैं धीरे धीरे उस होटल में आगे बढ़ने लगा। वह होटल में एक अलग ही मनहूसियत सी छाई हुई थी। चारों तरफ इतना भंगार पड़ा हुआ था और कहीं पर भी लाइट का नामो निशान नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी समय से बंद है। मैंने इस होटल के बारे में थोड़ा बहुत सुना तो था, परंतु यहाँ आकर मुझे अब और भी ज़्यादा डर लगने लग गया था। मैंने अपने बड़बोलेपन में यह सब कह तो दिया था, परंतु अब मुझे लग रहा था कि मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी। मैं थोड़ा दूर ही बढ़ा था कि अचानक ही मेरा सर चकराने लग गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लग गया और मैं अचानक से ज़मीन पर गिर गया। जब कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि अब वह होटल बिल्कुल नए जैसे लग रहा था। वहाँ पर लोगों की चहल पहल, वहाँ पर बहुत से लोग खाना खा रहे थे और हर तरफ रोशनी से वह होटल जगमगा रहा था। होटल का ऐसा नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा सहम गया था, क्योंकि अब तक तो यह होटल खंडर पड़ा हुआ था। अचानक ही इस होटल को क्या हो गया। मैंने यह सुनिश्चित किया कि यह वही होटल है या फिर मैं किसी और जगह पर आ गया, परंतु जब मैंने चारों तरफ नज़र दे दौड़ाई तो मैंने देखा कि यह तो वही होटल है। मैं बस अचंभित सा खड़ा यह सब अपने मन में सोच ही रहा था कि अचानक से पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और एक भारी सी आवाज़
मुझे सुनाई दी। साहब, क्या चाहिए आपको? मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक वेटर खड़ा हुआ था और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही घूर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह जैसे मुझे खा ही जाएगा। मैंने 2 कदम पीछे हटकर कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर मैं उस होटल से बाहर जाने लगा तो मैंने देखा कि किसी ने मेरे पीछे से हाथ पकड़ लिया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसी वेटर ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और वह मुझसे कह रहा था कि खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, आइए बैठ जाइए वहाँ पर। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उससे थोड़े ऊंचे लहजे में कहा, अरे भाई साहब, मुझे नहीं खाना यार खाना, क्यों पीछे पड़े हुए हो? मैंने यह बात इतनी ज़ोर से कही थी कि वहाँ पर बैठे सभी लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो गया। सभी लोग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही देखे जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह सभी बहुत गुस्से में हो और बस कुछ ही पल में मुझे दबोचने की सोच रहे हैं। मैंने अब वहाँ पर एक पल भी खड़ा रहना ठीक नहीं समझा। उस वेटर से हाथ छुड़ाकर मैं 2 कदम ही चला था कि अचानक से फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने सोचा कि यह वही वेटर है, इसलिए अब मैं गुस्से से पीछे मुड़ा। एक पल में ही मेरा खून जम गया, क्योंकि जो वेटर अब तक कोई सामान्य इंसान लग रहा था वह अब बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी और उसके चेहरे से खून बहे जा रहा था। उसके लंबे लंबे दांतों में भी मांस फंसा हुआ था। उसे देखकर मेरे हाथ पांव के रोंगटे खड़े हो गए और मैं धड़ाम से नीचे जाकर गिर गया। वह मेरी तरफ देखता हुआ बोला, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, जाओ वहां पर जाकर बैठ जाओ। उसने मुझसे इतना ही कहा था कि मैं धीरे से खड़ा हुआ और सभी लोगों की तरफ देखने लगा तो वह सभी भी मुझे ही देखे जा रहे थे और अचानक से वह फिर से खंडर में तब्दील हो गया। सभी लोग वहां से खड़े हुए और मेरी तरफ बढ़ने लग गए। सभी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं वहां से भागने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, परंतु मैं वहां से अपना कदम आगे भी नहीं बढ़ा पा रहा था। काफ़ी प्रयास करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, परंतु मेरा कदम जैसे वहीं पर चिपक गए हों। अचानक ही उस वेटर ने मेरा हाथ जोर से दबाया और मुझे अपने हाथ पर जलन सी महसूस होने लग गई। मैंने उससे कहा, छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी उस वेटर ने मेरे गले को पकड़ा और मुझे धड़ाम से दूर उन्हीं सभी लोगों के बीच में फेंक दिया। मैं अब बहुत ज़्यादा डर गया था और ज़ोर से फेंकने के कारण अब मेरी आंखों के सामने भी मुझे अंधेरा महसूस हो रहा था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और बंद होती आंखों से मैंने देखा कि वे सभी लोग मेरे चारों तरफ झुंड बनाए खड़े हुए और सभी अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरी ही तरफ देखे जा रहे हैं। बस इतना देखते ही मेरी आंखें बंद हो गई और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने सुभाष था। सुभाष को अपने सामने देखकर मैं अचानक से उठकर बैठ गया और अपने चारों तरफ का नज़ारा देखा तो मैं ब्लैक बंजारा होटल के दरवाजे पर गिरा हुआ था और सुभाष मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जब सुभाष से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया तो सुभाष ने मुझसे कहा, पता नहीं भाई, जब तुम काफ़ी देर से नहीं आए तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लग गई और मैं इस होटल की तरफ जैसे ही आया तो मुझे इसके दरवाजे पर तुम गिरे हुए दिखाई दिए। बस मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर मैं अचंभित सा होकर उस पल को याद कर रहा था जब मैं उन सभी भूतों के बीच में गिरा हुआ था। पता नहीं
मैं उस होटल के बाहर कैसे आया और उन सभी भूतों ने मुझे कैसे जिंदा छोड़ दिया। जैसे ही मेरी नज़र मेरे पाँव की तरफ गई तो मैंने अपने पाँव में जो धागा बंधा हुआ देखा। उसे देखकर अब मुझे सब कुछ समझ में आने लग गया, क्योंकि वह धागा मेरे माँ बाप एक पहुँचे हुए सिद्ध बाबा से बंधवा कर लाए थे और उन्हीं सिद्ध बाबा ने वह धागा मेरे पाँव में बांधा था। उस धागे को देखकर मैं समझ गया कि आज इसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। सुभाष ने मुझे उठाया और हम दोनों अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल गए। परंतु उस रात की खौफनाक घटना जब मैंने सुभाष को बताई तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है, डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्द ही मिलते हैं ऐसी एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।